पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की सियासत में एक बार फिर एक शब्द ने राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है और वो शब्द है खेला। खरमास के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फिर से पलटी मारने के दावों ने सत्ता और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज कर दी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के इन दावों पर एनडीए ने पलटवार करते हुए इसे हार की हताशा बताया है। लेकिन इसी बीच विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने नया दावा ठोककर और राजनीतिक हलचल और बढ़ा दी है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने आरजेडी के खेला वाले बयान पर तीखा तंज कसते हुए कहा है कि आरजेडी के पास अब राजनीति करने का हौसला ही नहीं बचा है। उन्होंने दावा किया है कि पार्टी के भीतर घमासान मचा हुआ है और कार्यकर्ताओं का भरोसा तेजस्वी यादव के नेतृत्व से उठ चुका है। नित्यानंद राय ने कहा कि तेजस्वी यादव विदेश चले गए क्योंकि बिहार में उनकी पकड़ कमजोर हो रही है। उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की तुलना करते हुए कहा है कि एक देश में नहीं रहना चाहते हैं और दूसरा बिहार में नहीं रहना चाहते हैं। वहीं जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने भी आरजेडी के सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष हार के बाद अब भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहा है। संजय झा ने तंज कसते हुए कहा कि आरजेडी ने पहले ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण की तारीख तक घोषणा कर दी थी, लेकिन नतीजा सबके सामने है। संजय झा ने जोर देकर कहा कि बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है और केंद्र सरकार के सहयोग से नीतीश कुमार की सरकार पूरी मजबूती के साथ काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि अगले 5 साल में बिहार को विकसित राज्य बनाने की मजबूत नींव रखी जाएगी। आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय झा ने कहा कि बिहार में किसी को भी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि वक्त बदल चुका है, अब जब जितना हक बेटों का है उतना ही हक अब बेटियों का भी है। लेकिन सियासी माहौल तब और गर्मा गया जब वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में फिर से खेला होने वाला है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद नहीं जानते कि वे कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे। मुकेश सहनी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार को हटाने की साजिश चल रही है और वक्त आने पर साफ हो जाएगा कि कौन विधायक किसके संपर्क में है। उन्होंने मौजूदा सरकार को चोरी की सरकार बताने के साथ साथ ये भी कहा कि यहाँ तक आरोप लगाया है कि समर्थन पैसे देकर जुटाया गया है। कुल मिलाकर बिहार की जो राजनीति में खेला शब्द है वो अब सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक सियासी हथियार बन चुका है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या यह विपक्ष की बेचैनी है या वाकई किसी नई राजनीतिक चाल की आहट? इसका जवाब आने वाले दिनों में सत्ता के गलियारों से मिलेगा। भारत लाइव चैनल के लिए कैमरे के सामने नहीं, सियासत के केंद्र से मैं हूं आपका एंकर अभय मिश्रा। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है
वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।